खूबसूरत नजर आने के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी, मुझे लगा था कि शायद चेहरे पर बाल आना कम हो जाएंगे। खूबसूरत लगना किसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर खूबसूरत लगने के लिए मुख्तलिफ किस्म के प्रोसीजर्स या फिर सर्जरी करवाना पड़े तो क्या आप ऐसा करने पर राजी हो जाएंगे? ये वो सवाल है जिसके जवाब में बेशतर लोग हाँ में देते हुए कहते हैं कि अगर पैसे हों तो क्यों नहीं। ताहम कई लोग ऐसे भी हैं जो कुदरती खूबसूरती को पसंद करते हैं और ऐसी तमाम तर चीज़ों से दूर रहते हैं। पुरकशिश लगने के लिए दुनिया भर में कॉस्मेटिक सर्जरी और एस्थेटिक प्रोसीजर्स का सहारा कुछ अरसे पहले तक तो सिर्फ सेलिब्रिटीज या मशहूर शख्सियात लिया करते थे, लेकिन अब ये शौक आम लोगों में तेजी से फैल रहा है, जिनमें पाकिस्तानियों की भी बड़ी तादाद शामिल है। डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर कामरान कुरैशी कहते हैं कि पाकिस्तान में पिछले 3-4 सालों में ये रुझान बढ़ा है और अब हर उम्र और जिन्स के लोग हमारे पास आते हैं। इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी जिल्द के मसाइल या फिर बीमारी की वजह से हमारे पास इलाज के लिए आते हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की भी है जो ऐसे प्रोसीजर्स करवाना चाहते हैं जिनके बाद वो मजीद खूबसूरत लग सकें। ज्यादातर लोगों का ये ख्याल है कि खवातीन ही पुरकशिश लगने के लिए इन चीज़ों का सहारा लेती हैं, लेकिन आजकल मर्द भी ऐसे तमाम प्रोसीजर्स करवाते हैं। रज़ा मुनीर का शुमार भी ऐसे ही मर्दों में है जो मुख्तलिफ किस्म के एस्थेटिक और कॉस्मेटिक प्रोसीजर से गुजर चुके हैं। इनके बकौल वैसे तो ये काम हमारे इर्द गिर्द अक्सर लोग करवाते हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। इनसे जब पूछो कि आपने कुछ करवाया तो ऐसे महसूस करवाते हैं कि वो तो पैदा ही ऐसे हुए थे और उनमें जो भी तब्दीली आई है वो कुदरती है। इनका मजीद दावा था कि ज्यादातर मर्द मॉडल और अदाकार ये प्रोसीजर्स करवाते हैं, ताहम आम मर्द हजरात भी इस काम में पीछे नहीं हैं। दर्जनों किस्म के प्रोसीजर्स में मर्दों में सबसे मकबूल हेयर ट्रांसप्लांट है, जो मर्द अपने गंजपन को कम करने के लिए करवाते हैं। हाल ही में इस सर्जरी से गुजरने वाले मोहम्मद अली ने BBC से गुफ्तगू करते हुए बताया कि ये एक तकलीफ बेस्ड सर्जरी है जो तकरीबन 13 से 14 घंटे तवील है। इसमें डॉक्टर आपके सर के हिस्से पर बाल लगाते हैं जहां गंजपन होता है और इस पर कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए तक लागत आती है। दूसरी जानिब खवातीन में मुख्तलिफ अक़साम के फेशियल, लिप फिलर्स, लेज़र प्रोसीजर्स, मसनूई पलके लगवाने के अलावा रंग गोरा करने वाले इंजेक्शन लगवाने का ट्रेंड ज्यादा पाया जाता है। कॉस्मेटिक प्रोसीजर किसी तिब्बी वजह के बजाय अपने जिस्म के मखसूस हिस्से में तब्दीली लाने के लिए करवाए जाने वाले मेडिकल प्रोसीजर या ऑपरेशन कॉस्मेटिक सर्जरी कहलाता है। ये अमूमन लोग इस वक्त करवाते हैं जब वो अपने जिस्म के किसी हिस्से की साख्त से मुतमईन नहीं होते हैं या फिर वो अपने नज़रियात के मुताबिक खूबसूरत नजर आना चाहते हैं। किसी को अपने होंठ नहीं पसंद होते तो कोई जबड़ा नुमाया करना चाहता है। कुछ लोगों को अपनी नाक पसंद नहीं होती और वो इसे मनपसंद बनाने के लिए सर्जरी करवा लेते हैं। इस इंडस्ट्री से मुंसलिक डॉक्टर हिना फारूक के मुताबिक हर प्रोसीजर मुख्तलिफ होता है। ऑपरेशन के अलावा बाज़ प्रोसीजर मुख्तलिफ केमिकल्स को इंजेक्ट करके किए जाते हैं, जैसा कि माथे की शिकने और आई बैग्स को गायब करने के लिए बोटॉक्स की इंजेक्शन लगवाए जाते हैं। बोटॉक्स एक न्यूरोटॉक्सिन केमिकल है जो मसल्स को वक्ती तौर पर फ्रीज करके सिकुड़ने से रोकता है। चेहरे की झुर्रियों और डबल चिन से जान छुड़ाने के लिए फिलर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इस प्रोसीजर में भी कई तरह के केमिकल्स शामिल हैं। डॉक्टर हिना फारूक ने BBC से गुफ्तगू करते हुए बताया कि लोगों को असल मसला उस वक्त दरपेश होता है जब वो चाहते हैं कि उनके प्रोसीजर के नताइज भी वैसे ही आएं जैसे किसी दूसरे शख्स के आए थे, जबकि उनको ये बात समझने की ज़रूरत है कि हर इंसान की जिल्द और जिस्म दूसरे से मुख्तलिफ होती है। कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स अब एक लत बन गई है। माहिरीन के मुताबिक इन ट्रीटमेंट से जहां आप एक तरफ खूबसूरत दिखाई दे सकते हैं तो वहीं इनके नुकसान भी मौजूद हैं, इसलिए ऐसे प्रोसीजर्स में रिस्क मौजूद रहता है। रज़ा मुनीर जो कई किस्म के कॉस्मेटिक प्रोसीजर से गुजर चुके हैं, इनके मुताबिक इनके बेशतर प्रोसीजर्स के मनफी नताइज आए। जैसा कि उन्होंने आंखों के गिर्द हलकों को लेज़र के जरिए कम करवाना चाहा तो उनको आंखों में जलन और खारिश की शिकायत होने लगी, जिसकी वजह से उन्होंने इस प्रोसीजर को रोक दिया। उन्होंने मजीद बताया कि मैंने चेहरे के इजाफी बालों के लिए जब लेज़र करवाया तो इसके नताइज भी अच्छे नहीं आए। रज़ा मुनीर ने बताया, मुझे लगा था कि शायद मेरे चेहरे पर बाल आना कम हो जाएंगे, लेकिन यहाँ तो उल्टा ज़्यादा सियाह बाल आने लगे हैं। अब मेरे पास यही रास्ता है कि या तो मैं थ्रेडिंग करवाऊँ या फिर से लेज़र करवाऊँ। जहाँ एक तरफ कुछ लोगों के लिए ये नुकसानदेह साबित होते हैं, वहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको इन प्रोसीजर से फ़ायदा भी हुआ है। अदाकारा सादिया फैसल ने BBC से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मेरे केस में मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ है। मेरे चेहरे पर दाने निकलने की वजह से जिल्द ख़राब हो गई थी, इसके लिए मैंने लेज़र ट्रीटमेंट करवाई और वो ठीक हो गए। उन्होंने मजीद कहा,
इसके अलावा भी मैंने आज तक जो प्रोसीजर करवाए हैं मुझे उनके अच्छे नताइज मौसूल हुए हैं। बस इसमें आपको एक बात का ख्याल रखना पड़ता है कि आपको उन नताइज को बरकरार रखने के लिए वो ट्रीटमेंट मुसलसल करवाते रहना पड़ेगा। सादिया बताती हैं, जब मैं अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाती हूँ तो वहाँ जो लोग आते हैं उनसे कहते हैं हमें ये कर दें, वैसा करें, वो फिलर लगा दें। अब ये एक लत बन गई है क्योंकि आपको नताइज अच्छे मिलेंगे तो आपका दिल करेगा कि आप मजीद अच्छे लगें। कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स की मुमकिना साइड इफ़ेक्ट्स। हीमाटोमा, जो कोई फेस लिफ्ट कराता है तो कभी कभार खून जमा होकर किसी जख्म की तरह नजर आता है, फिर उसे निकालने के लिए मजीद सर्जरी करना पड़ती है। सिरोमा, सर्जरी के बाद स्टेरॉयल मादा जिल्द के नीचे इकट्ठा हो जाता है और इससे सोजन और तकलीफ होती है। इन्फेक्शन, दीगर सर्जरीज की तरह कॉस्मेटिक सर्जरी में भी इन्फेक्शन का खतरा रहता है, लेकिन प्लास्टिक सर्जरी में ये बहुत आम है। आज़ा को नुकसान, लाइपोसक्शन के दौरान जिस्म के दूसरे आज़ा भी मुतासिर हो सकते हैं। इस तरह की इंजरीज को ठीक करने के लिए मजीद सर्जरी करना पड़ती है। तहकीक करके अच्छे और दुरुस्त क्लिनिक का इंतखाब। न सिर्फ सादिया बल्कि पाकिस्तान में अदाकाराओं की एक बड़ी तादाद कॉस्मेटिक सर्जरीज करवा रही हैं, जिनमें मर्द और ख़वातीन दोनों शामिल हैं, लेकिन इन सब के तजर्बात अच्छे साबित नहीं हुए। अदाकार जाहिद खान भी ऐसे लोगों में शामिल हैं। उन्होंने अपने मद्दाहों से ये हकीकत नहीं छुपाई बल्कि इसे दूसरों की आगाही के लिए इस्तेमाल किया था। उन्होंने अपने तजर्बात शेयर करते हुए कहा था कि चीज़ें गलत हो सकती हैं। हम समझते हैं कि एक छोटा सा प्रोसीजर है, सब करते हैं, लेकिन मेरे केस में ये बहुत बहुत बुरा साबित हुआ। इसी तरह पाकिस्तानी अदाकार साजिद हसन ने भी बाल लगवाने के लिए प्रोसीजर करवाया जो सही नहीं हुआ और उल्टा उनके सर की जिल्द बुरी तरह से जल गई। ये तफसीलात उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर शेयर की थी, जिसके बाद एक प्लास्टिक सर्जन और अदाकार फाहद मिर्जा ने उनका ट्रीटमेंट किया। कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स के बढ़ते हुए ट्रेंड को देखते हुए सर्टिफाइड डॉक्टर्स के अलावा अब मुख्तलिफ ब्यूटी पार्लर्स भी कई किस्म के फेशियल्स की सहूलत फराहम करते हैं। पाकिस्तान में इस इंडस्ट्री के लिए हुकूमत कवायद और ज़वाबित बनाने की कोशिशें कर रही है, लेकिन इसमें अभी कई मराहिल तय करना बाकी हैं। दूसरी जानिब डॉक्टर्स लोगों को ये मशवरा देते हैं कि जब भी आप कोई ऐसा प्रोसीजर करवाना चाहें तो पहले इस बात की मुकम्मल तहकीक करें कि जिससे आप ये प्रोसीजर करवाना चाहते हैं क्या वो सर्टिफाइड माहिर हैं या नहीं। इस बारे में गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर कामरान कुरैशी ने कहा कि आजकल ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया पर वीडियोस देखकर ट्रीटमेंट करवाने चले जाते हैं। हर चीज़ जो सोशल मीडिया पर नज़र आती है वो सच नहीं होती, इसकी तस्दीक करना ज़रूरी होती है। इसके अलावा लोग ये भी देखते हैं कि कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स कहाँ से सस्ते हो रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में उन्हें ये सोचना चाहिए कि जब एक चीज़ 100 रुपए की है तो वो कोई 50 रुपए में कैसे दे रहा है। सस्ते और गैर मयारी मवाद इस्तेमाल करने से आपकी जिल्द को नुकसान पहुंच सकता है। उन्होंने मजीद बताया कि मेरे पास 40% ऐसे मरीज आते हैं जो कॉस्मेटिक प्रोसीजर या सर्जरी खराब होने के बाद उसे ठीक करवाने आते हैं। इसलिए मेरा सबके लिए यही मशवरा है कि हमेशा तहकीक करके क्लिनिक और डॉक्टर का इंतखाब करें।